7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल में हमला किया था, जिसके बाद कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। इजरायली जंगी जहाजों फौजों ने लगातार गाजा पर बमबारी और हमला किया है। हमास के कंट्रोल वाले गाजा के अफसरान का कहना है कि अब तक तकरीबन यहां 42,000 लोग मारे गए हैं। पिछले 12 महीनों में इजराइल ने हमास को तबाह करने के लिए अपने जखीरे के तकरीबन हर हथियार का इस्तेमाल किया। हालांकि हमास अभी भी जंग लड़ रहा है, लेकिन गाजा अब मलबे के ढेर में सिमट गया है। सवाल अभी भी यही है कि आखिर ये कत्लेआम कब रुकेगा। गाजा पट्टी की कभी चहल पहल वाली सड़कें धूल भरे गड्ढों, मुड़े हुए तारों और टूटी हुई इमारतों के एक खतरनाक मंजर में बदल गई है। पूरा गाजा शहर तबाह हो गया है। हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद एक साल तक इजरायली बमबारी के बाद यहाँ 2.3 मिलियन की आबादी वाले इस इलाके को तबाह कर दिया गया। यहाँ खान यूनिस शहर में 19,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं और यहाँ का दूसरा सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला ये इलाका है। पहला नॉर्थ गाजा है। लोग कई बार बेघर हो चुके हैं। अपने परिवार वालों की तलाश में लोग भटक रहे हैं। अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था हमास ने। इजराइल के मुताबिक अब तक 1200 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इजराइल का दावा है कि हमास गाजा में आम आबादी के बीच लड़ाकों को छिपाता है और इसके साथ ही आपको बता दें, इजराइल का कहना है कि वो हमास पर हमला करेगा चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन साथ ही यहाँ शहरियों को होने वाले नुकसान का अगर अंदाजा लगाया जाए तो काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर इस जंग को आगे बढ़ाया जा रहा है वो काफी खतरनाक हो रही है। तो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है कई इमारतें, बल्कि ये कहा जाए कि 80% से ज्यादा गाजा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इस मलबे के ढेर में कई लाशें अभी भी दबी हुई हैं। आपको बता दें कि तकरीबन 42,000 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 1 लाख के आसपास लोग जख्मी हैं। ये गाजा के हालात है।